देश विरोधी मानसिकता के विरोध में विश्व हिंदू बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस प्रशासन द्वारा बलौदाबाजार में हुई घटना की सबक लेकर भारी पुलिस बल के साथ चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। खबर दुर्ग से है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस दुर्ग जिले में 17 तारीख को एक घटना घटती है हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। एक सोशल मीडिया में जो देश भर में चल रहा था उसे उसने कहीं से कॉपी पेस्ट करके और सोशल मीडिया पे डालते हैं। उसको लेके मुस्लिम समाज के द्वारा जिस तरह से थाने में जाके थाने को घेरना और जहां पे हमारा कार्यकर्ता पुष्पराज जिम कर रहा था उस जिम को भी जाके घेरना, कुल मिला के जैसा देश में उन्होंने दहशत का एक माहौल बनाने का प्रयास राजस्थान की घटना को लेके किया था, वैसा बनाने का यहाँ पे प्रयास किया। पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई के तौर पे हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके कोर्ट भेजती है। कोर्ट में जमानत मिलती है और कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद, सर तन से जुदा और इसको हमारे हवाले करो, हम अपने शरीयत कानून के अनुसार इसको सजा देंगे, तो ये शरीयत कानून मानने वालों को भारत देश में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत देश में जो संविधान बना है, जो कानून बना है, उसी से ही पालन करना पड़ेगा। और ऐसी मानसिकता, जिहादी मानसिकता के लोगों को बजरंग दल चेता देता है कि पुष्पराज बजरंग दल का कार्यकर्ता है और बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरह अगर आंख उठा के भी देखोगे तो मान के चलिए कि बजरंग दल भी कार्रवाई करना जानता है और देश भर में बजरंग दल इसी नाम से जाना जाता है। हिंदू समाज की रक्षा करना हमारा तत्पर्य है, हम सर्वप्रथम है हिंदू समाज की रक्षा के लिए। और हमारे कार्यकर्ता की जहां पे बात रहेगी तो मैं जिहादी मानसिकता के लोग से खुली चुनौती करता हूं कि अगर मां का दूध पिया है तो पुष्पराज को हाथ लगा के दिखा दे। विश्व मिश्रा, बजरंग दल प्रांत संयोजक। एक सवाल, ये जो है मुस्लिम समाज हमेशा ही भारत विरोधी बात करता है, उनको हमेशा सदैव से पाकिस्तान से ही प्रिय रहा है। ये दो पक्ष के युवाओं का आपसी विवाद था, छोटा सा विवाद था, जिसमें दोनों पक्ष जो है ना पुलिस कार्रवाई की थी। जो हिंदू पक्ष को जैसे ही जमानत मिला, पहले तो वो आपत्ति लगाने का प्रयास किए थे, भारी संख्या में न्यायालय को घेराव करने का कोशिश किया गया था। फिर माननीय जिला न्यायालय ने जब जो हिंदू पक्ष को जैसी जमानत दिया तो उसका विरोध में न्यायालय के पूरे गेट को घेर लिया गया, न्यायालय में तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया गया और आरोपी को जैसे ही पुलिस सुरक्षित न्यायालय से निकाल के छोड़ी तो उसके बाद न्यायालय के सामने ही और कई उसका पुलिस जवान थे, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान थे और उन्हीं के सामने ही पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। लगातार ऐसे लोग जो है ना देश के विरोधी नारे लगाते या इनका काम ही वही है, ना ये संविधान को मानते हैं ना इस देश को मानते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई, राष्ट्र विरोधी कानून के तहत कार्रवाई हो और सभी लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। सामान्य धारा, ये बहुत बड़ी घटना है दुर्ग जिले में, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि देश विरोधी कोई नारा लगा। अगर कोई नारा लगा है तो उनके ऊपर जो है देश विरोधी कार्रवाई होना चाहिए, जो देश विरोधी कानून के तहत लगना चाहिए। ठाकुर निहाल, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष। जिला सह संयोजक पुष्पराज सिंह जी जो एक पोस्ट किए थे जिसे मुस्लिम समुदाय द्वारा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया गया। कोर्ट में जब मामला गया तो मुस्लिम समुदाय द्वारा वहां पहुंचकर हथियारों के साथ पहुंचकर पुष्पराज को मारने के लिए दौड़े और उनके ऊपर जान से मारने की हिम्मत कोशिश किए। साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदू विरोधी, देश विरोधी नारे लगाने लगे। इसी को लेके हम कलेक्टर महोदय के पास आए उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिला संयोजक सौरभ देवांगन। सदैव ही मुस्लिम समाज जो है वो हिंदू समाज के विरोध में खड़े हुए हैं और हमेशा ही उन लोग जो है वो षड्यंत्र करते रहते हैं और हिंदुओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। इस बार का उन लोग का षड्यंत्र ऐसा रहा कि बकरीद में बकरा के ऊपर राम का नाम लिख करके उन लोगों ने हमारे हिंदू लोगों के आस्था को ठेस पहुंचाया और
हमेशा ही उन लोग ऐसा करते आ रहे हैं और इसी के साथ ही साथ उन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो ये अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है तो ये पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान में जाकर के नारा लगाए। यहाँ पर हिंदुस्तान में रह कर के ऐसी मानसिकता लेकर के रहना उचित नहीं है और हम ना हिंदू समाज रहने देंगे। ऐसा अगर होगा कभी भी, हिंदू समाज जो है वो चुप नहीं बैठेगी, इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जी, मैं ये जो 17 तारीख की घटना थी, जो पूरी विगत आपको बता दी है माननीय प्रांत संयोजक जी ने, लेकिन बार बार ऐसी जो अराजकता की घटना घट रही है, जिहादी मानसिकता की घटना घट रही है पूरे देश पर और अभी आज हमारे प्रदेश पर भी आ गया है। बार बार ये शब्द बोला जाता है कि हिंदू समाज ही शांत रहे, सारा ठेका हिंदू समाज लेके रखा है क्या? हर मंदिरों से एक गाना चलता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेके रखा है क्या? एक विशेष समुदाय के लोग के किसी मस्जिद पर किसी मौलवियों के द्वारा तो ये गाना नहीं गाया जाता, किसी चर्च में तो ये गाना नहीं गाया जाता। तो हिंदू समाज को उग्र करने का काम ये जिहादी मानसिकता के लोग ना करें। अगर ये जिहादी मानसिकता के लोग ये सोचते हैं कि हमको सरस्तन से जुदा करने आता है, तो हिंदू समाज को भी करना आता है, बजरंग दल को भी ये करना आता है। बजरंग दल अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने भाइयों के लिए, हिंदू समाज के लिए हमेशा अपनी जान लुटाता आया है और जान लेता आया है और वो काम करेगा। इसको करने से कोई रोक नहीं सकता। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर अगर ऐसी जिहादी मानसिकता पाकिस्तान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आज एक रैली करते हुए यहाँ ज्ञापन देने का प्रोग्राम था और उसी में वो लोग, उनका प्रतिनिधिमंडल जो रैली से यहाँ पे आए, प्रतिनिधिमंडल में से कुछ लोग यहाँ पे कलेक्टर और एसपी को अपनी कुछ जो बातें थी वो रखने के लिए प्रस्तुत हुए थे। पहले वो कलेक्टर मैडम के यहाँ उन्होंने अपनी बातें रखी जो कुछ अवैध बसाहट से लेकर रिलेटेड था। यहाँ पे उन्होंने जो कुछ पुलिस से रिलेटेड संदेह और मुद्दे उठाए थे कि कुछ लोग जो अवैध तरीके से रह रहे हैं वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं या कानून को तोड़ने की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसका उन्होंने ज्ञापन दिया है और